बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रही हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज चुके हैं 9। मैं सुबह की वही रूटीन है, सुबह सबसे पहले उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और किचन में आ जाती हूँ। लेकिन आज मैं किचन में नहीं आई थी, आज मैं चली गई थी वॉक करने। मौसम काफ़ी तब्दील हो गया हुआ है और खुशगवार भी है, सर्दी की शिद्दत भी कम हो गई है और वैसे भी गली में बहुत रौनक थी। बच्चों को छुट्टियाँ थी इलेक्शन की वजह से और आज इलेक्शन भी थे। बहुत गहमा गहमी थी, गाड़ियाँ आ रही थी, लेके जा रही थी, छोड़ के जा रही थी। तो आते आते हो गई है मुझे देर। जब मैं घर आई तो मियाँ साहब गए थे वोट डालने, तो मैंने उनके आने से पहले पहले जल्दी जल्दी पकाया है कस्टर्ड, उसके बाद गूंद दिया है आटा। आटा गूंद के बाद फिर मैंने धो लिया है बर्तन। आटा देखें कितना मेरा स्मूथ और कितना प्यारा गूंदा है। बर्तन धोने के बाद मैंने कमरे में देखा तो परी अभी तक सो रही थी। फिर मैं दरवाज़ा बंद करके आ गई किचन में। किचन में मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता अपने लिए। तो मैंने कहा, सोचा कि नाश्ता क्या करना, कल का हलवा हमारा पड़ा हुआ था काफ़ी, तो उसको मैंने किया गर्म, देसी घी डाला उसके अंदर डाले फूल मखाने, उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाले, तो उसको तैयार किया। तो हम करने लगे नाश्ता। छोटी परी भी उठ गई थी, तो उसकी मम्मा भी उठ गई, चलो हमने कर लिया है नाश्ता। परी ने तो खाना है चाय रस खाएगी या डबल रोटी खाएगी, देखो क्या खाती है। तो हम यहाँ कर रहे हैं नाश्ता। छोटी परी ने ले ली है मेरे से प्लेट, तो ये देखें। तो मैंने कहा खाओ, तो कहती खाना नहीं है मैंने। नहीं, नो नो नो, खाना नहीं है, बस मैंने आपसे लेके रखनी है। तो आज हम दोपहर को बनाएंगे हम क्रीमी चाट और खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, तो ये ऐसी मैं बना रमज़ान मुबारक की मुनासबत से डिशें डालूंगी, ताकि आप भी बना करके, हम भी बना करके, ताकि मुबारक महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, तो बरकतें रहमतें हासिल कर सकें। तो इमली को मैंने सुबह भिगो के रख दिया था, तो अब वो भीग गई थी अच्छी तरह। तो ये देखिए यहाँ उठ गई है परी भी, दिखाती हूँ मैं। छोटी परी ने तो कर लिया है नाश्ता, अंडा खा के देखा कैसे जल्दी से मुंह भरा हुआ है, और छोटी बड़ी परी नहीं खा रही। मैंने कहा बड़ी परी खा लो, तो वो फिर कहती है अभी नहीं मैं खाना। मैं कहा आहिस्ता आहिस्ता खाएगी। तो आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में मैंने इमली को छान लिया अच्छी तरह उसको। ये देखें बिल्कुल भिगो के सुबह रखी थी ना मैंने, तो ये बिल्कुल हो गई है, रनी रनी सी होगी ना। अब आसानी से ना इसका पल्प अलहदा हो जाएगा ना। भिगो के रख लें, नहीं तो नहीं भिगो के रखें तो गर्म पानी में डाल के रख लें। तो मैंने तो ऐसे भिगो के रखी थी, तो इसका पल्प लिया है निकाल। और इमली आपने ज़्यादा पुरानी नहीं लेनी, जो ब्लैक ब्लैक सी हो जाती वैसी नहीं लेनी, हल्की हल्की जो हो ना ब्राउन ब्राउन सी, वो आपने ले लेनी है। तो ये देखिए इमली का गूदा मैंने निकाल लिया। इसके अंदर थोड़ा सा डाला है पानी। एक कप के करीब मेरी इमली थी, तो इसमें कप का चौथा हिस्सा डाल दिया है मैंने चीनी का। थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी अदरक का पाउडर जाएगा, 2 चुटकियाँ। अदरक का पाउडर ना हो तो आप अदरक का एक टुकड़ा डालने बाद में निकाल लें, जब पक जाए तो। दो चुटकियाँ नमक, 2 चुटकियाँ चिली फ्लेक्स, इससे इसका कलर भी खूबसूरत होगा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। और 2 चुटकियाँ ज़ीरा पाउडर डाल दिया, बस। इसके अंदर और ज़्यादा मसाले नहीं डालने और ज़्यादा मिकदार में भी नहीं आपने डालने, थोड़े थोड़े करके आपने डालने। तो इसको कर दिया है मिक्स। तो यहाँ मैं करती हूँ चाट की तैयारी। दही को मैंने निकाल लिया, घर का जमा हुआ मेरा दही था। इसके अंदर डाले हैं 2 टेबलस्पून भर के मैंने चीनी के। ये ना क्रीमी चाट मीठी मीठी होती है ना, तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल के चीनी के डाल दी हैं। हाफ कप के करीब इसके अंदर मैंने डाल दिया वो ना क्रीम का डाल दिया है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर स्मूथ बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है ना। और भल्लियों को सुबह मैंने लस्सी बनाई थी, दही की लस्सी बना के उसके अंदर भिगो के रख दिया था। ये देखिए परी को दिखाऊं, ये परी है उठ गई है। परी को चढ़ बुखारी ने नाश्ता भी नहीं सही तरीके से किया ना, तो परी को वो ना मैंने भिगो के रख दी थी, क्या उसे कहते हैं, बनिया। तो अब उसको निकाली तो बहुत प्यारी, वो भी स्मूथ सी हो गई हैं, नरम सी हो गई हैं। तो जो क्रीमी चाट में ना बल्लियों को भी दही के अंदर ही भिगोते हैं। तो ये देखे बातों बातों मेरी चटनी बनकर हो गई थी यार। देखे कितनी स्मूथ और कितनी प्यारी मेरी चटनी बनी है। आप चटनी को अपने ज़्यादा गहरा नहीं करना, ठंडी होकर नहीं तो जम जाएगी। जहाँ देखें कि चटनी में चमक आ गई है ना, तो वहीं आपने इसको उतार लेना है। तो इसको अब करते हैं हम चाट में इस्तेमाल। तो आज मैंने जाना है वोट डालने। मैं कहा इसके फारग होकर फिर जाएंगे हम वोट डालने ना। तो मियाँ साहब तो डाले हैं, परी को चढ़ा बुखार, परी रहेगी दादाबू के पास, तो हम जाएंगे वोट डालने। तो यहाँ दही को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, क्रीमी बना लिया। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी दही, भल्लियाँ डालूंगी पहले, थोड़ी सी इसके अंदर डालूंगी बंद गोभी, थोड़ा सा डाल दूंगी इसके अंदर प्याज। तो इसको करेंगे मिक्स और खाएंगे दोपहर का खाना। चाट के साथ रोटी खाने का आपके खा के देखें, बहुत मज़ा आता है। तो चाट के साथ रात को पकाएंगे हम हंडिया। आज हमने पकाने हैं मटर कीमा, मेरा ख्याल पकाना है हमने, देखो क्या पकता है। सलाह तो यही है कि रात को मटर कीमा पकाएंगे। थोड़ा सा डाल दिया चाट मसाला। तो चाट मेरी हो गई है बनकर तैयार। ये देखिए, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये मेरी चटनी देखे कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये आप पहले ही बना के, रमज़ान मुबारक के पहले ही बना के रखें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में, काम करने में, इबादत करने में किसी किस्म की भी ना। तो ये देखिए, अब मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ।
तो करते करते बज गए थे 2:30 बज गए थे, 2:30 पौने 3 का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं चलते हैं वोट डालने। ये मैंने निकाल ली ये पर्चियाँ पहले आ गई थी, ताकि इसमें ना इसको लेके जाए ना तो बड़ी आसानी होती है अपना बूथ नंबर कमरा ढूंढने में ना। तो ये देखे शनाख्ती कार्ड तो छोटी परी ने मेरे से ले लिया, कहती दादो मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो इतना इलेक्शन में रास्ता, इतना रश मैंने कभी नहीं देखा। जब हम वोट डालने गए थे तो इतना कमरे खचाखच भरे हुए थे, हमें तो मिल ही नहीं रहा था अपना बूथ, के कहाँ हमने जाना। जब मिला ही मिला तो अंदर और एक कतार बनी थी औरतों की। फिर वहाँ से वो आया आदमी आया, तो उन्होंने कहा ऐसे हमने वोट नहीं आपका करना, आप बाहर निकले। सारी औरतों को बाहर निकाला, काफ़ी औरतें घर में चली गई। मैं कहा नहीं आप ना जाएँ, वोट डालें, कौम की अमानत है। तो बड़ी मुश्किल से हमने वोट डालते डालते तकरीबन 4-5 बजे, 4 बजे का टाइम, 4:30 का टाइम हो गया था। वोट डालते डालते बहुत रौनक थी और झगड़े भी बहुत हो रहे थे, क्योंकि ना राशि बहुत ज़्यादा था। तो संभाली नहीं जा रही थी औरतें भी उनसे ना। मैं कहा चलो वोट डाल तो लिया ना हमने। जब वोट डाल के घर पे आए तो परी उठी हुई थी, तो कह रही दादू जान आप मुझे छोड़ के चली गई। मैं कहा बेटा आपको चढ़ा हुआ था बुखार, हमने आपको कहाँ छोड़ के जाना था। ये देखें। तो आज का व्लॉग मैंने यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग मेरा आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा। अल्लाह हाफिज़।